नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह जिंदगी तेरा शुक्रिया में आपका स्वागत करता हूं। हमारा ये चैनल हर रोज़ आपके बीच एक नई कहानी लेकर के उपस्थित होता है। इस बार फिर एक नई सोच, एक नई कहानी लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं। आशा है और पूरी उम्मीद भी है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। आपकी आशीर्वाद और आपके प्यार की आवश्यकता है। कहानी का शीर्षक है एहसास। ये एक रविवार की सुबह थी। सूरज ने अभी अपनी लालिमा बिखेरना शुरू ही किया था। पक्षी चहचहाने लगे थे, लेकिन लोग अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे। तभी अचानक रौनक के कान में किसी के बोलने की आवाज आई। उसे ऐसा लगा जैसे घर के बाहर कोई किसी को तेज आवाज में फटकार रहा हो। लेकिन ये क्या? बाहर आते ही उसने देखा कि ये तो उसका अपना बेटा था, जो अपने पालतू कुत्ते को गालियां देते हुए कह रहा था, कुत्ते के बच्चे, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। तुझसे कहा था कि सारी रात खड़े रहकर घर की रखवाली करना, और तू है कि आराम से सो रहा है। तुम्हें तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ना आता है। तुम ये क्या बोल रहे हो बेटा? अचानक रौनक के वहां आ जाने और ये सवाल पूछने से गौरव के रंग उड़ गए। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में भाग गया। रौनक को अपने बेटे के व्यवहार पर बहुत हैरानी हो रही थी। दरअसल गौरव एक ऐसा लड़का था जो कभी भी कोई गलत काम करता ही नहीं था। लेकिन आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि वह कुत्ते पर अपनी भड़ास निकाल रहा था। रौनक चुपचाप बेटे के कमरे की तरफ गया तो उसका दरवाजा बंद था। वो फिर चुपचाप अपनी पत्नी विभा के पास आया और उसे सारी बातें बता दी। साथ ही उससे यह भी कहा कि गौरव के इस बदले हुए व्यवहार के पीछे कारण क्या है, उसका पता लगाए। विभा ने गौरव का दरवाजा खटखटाया और बड़े प्यार से बोली, दरवाजा खोलो बेटा, तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। थोड़ी देर में दरवाजा खुला। गौरव चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। विभा ने शांत व प्यार भरे अंदाज में कहा, बेटा, ये तुम बाहर क्या बोल रहे थे? बोलो बेटा, डरो मत, बताओ आखिर क्या था ये सब? वह चुपचाप अपनी मां के आंचल से लिपट गया और बोला, मां, मैंने कुछ नहीं किया। पापा ही कल फोन पर किसी से इसी तरह बात कर रहे थे तो मैंने सुना था। सॉरी मां, सॉरी पापा, इतना कहकर वो रोने लगा। तभी रौनक को याद आया कि कल उसने ऑफिस में फोन करके अपने एक कर्मचारी को अपशब्द कहे थे और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने कितना गलत काम किया था। आखिर उस कर्मचारी को कितना बुरा लगा होगा। उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकारा और अपने बेटे से बोला, बेटा, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। आखिर तुमने ही मुझे मेरी गलती का एहसास करवाया। उसने तुरंत ऑफिस में फ़ोन मिलाया और उस कर्मचारी से बोला, मिश्रा जी, मुझे कल की बदतमीज़ी के लिए माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, हाँ, प्लीज़ डोंट माइंड। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया और अपने बेटे को गले से लगाकर बोला, बेटा, चलो आज हम दोनों एक दूसरे से ये वादा करते हैं कि कभी भी किसी को गलत नहीं बोलेंगे। गौरव ने कहा, प्रॉमिस पापा? तो रौनक ने उसे अपने सीने में भींच लिया और बोला, यस बेटा, प्रॉमिस। उस दिन के बाद रौनक ने कभी किसी को उल्टा सीधा कुछ नहीं कहा और एक पारिवारिक सदस्य की तरह सबसे व्यवहार करने लगा। नतीजा ये निकला कि सभी कर्मचारी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करने लगे, जिससे रौनक जल्द ही एक सफल व्यक्ति बन गया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं और यही छोटी छोटी गलतियां हमारी जिंदगी को खोखला कर देती हैं। यदि हमें एक सफल व्यक्ति बनना है तो हमें स्वयं द्वारा की गई गलतियों पर ध्यान देकर उन्हें सुधारना होगा और ऐसा करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों,
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। आप सभी के सुझावों का इंतज़ार रहेगा। फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन सोच के साथ एक नई कहानी लेकर। धन्यवाद।